एक बार आप सभी बच्चों का फिर स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 आपने अच्छे से देखा, उसके बाद आप लेसन नंबर 2 की ओर बढ़ने वाले हैं और हम लोग इसमें देखेंगे गॉस की प्रमेय। क्या नाम है इस चैप्टर का? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा हेडिंग समतलीय कोण। समतलीय कोण, अच्छा आपने जब पढ़ा होगा एसआई मात्रक, तो एसआई यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि 7 एसआई यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं? 7। और 2 संपूरक मात्रक को भी आपने पढ़ा होगा। 2 संपूरक मात्रक को भी आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा कि समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है और एक घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो हम देखेंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है और इस चैप्टर में इसका अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए समतलीय कोण को हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, अब यहाँ पे चाप आता है, तो चाप का मतलब किसी भी, अगर आप गोला प्रकार लेके किसी गोला प्रकार की सहायता से आप ऐसे खींच देते थे, क्या कहलाएगा? इसका एक चाप कहलाता है। तो किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सर्किल मान लेते हैं, तो कोई सर्किल से मान लेते इतना चाप है, तो ये चाप जो उसके सेंटर पे जो एक कोण बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समतलीय कोण बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे इसको? थीटा बोलेंगे। तो समतलीय कोण बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर L/R, जहाँ पे R क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल है। लंबाई चाप की है, थीटा माने वो समतलीय कोण है, और मात्रक इसका क्या होता है? रेडियन। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। समतलीय कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। और समतलीय कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। अगर हम कोई वृत्त लेते हैं, इस तरह से हमारा एक सर्किल बन गया है और इस सर्किल का सेंटर यहाँ पे है, इस सर्किल का सेंटर यहाँ पे है, तो ये जो चाप आप देख रहे हैं, इस चाप से जो यहाँ पे बनने वाला कोण है थीटा, यही कहलाएगा आपका समतलीय कोण कहलाएगा। तो चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं घन कोण के बारे में। किसके बारे में? घन कोण के बारे में। जैसे वृत्त और घन में अंतर होता है। कैसे होता है? गोला और वृत्त में अंतर होता है। जैसे कि वृत्त का मतलब जैसे आपकी साइकिल का पहिया एक वृत्त है, लेकिन गोला का मतलब जैसे आप गुब्बारा ले लिए, तो गुब्बारा में उसका आयतन होता है, उससे हम उसको दिखा नहीं सकते। गोले को अगर हम बनाना चाहें अपने कापी पे या श्यामपट्ट पे या कहीं भी उसको ड्रा करना चाहें, तो 3D होता है, उसका 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम गोले को कभी बना नहीं सकते और वृत्त को हम बना सकते हैं। तो ये जो घन कोण होता है किसमें देखने को मिलता है? हमको गोला में देखने को मिलता है। और जो समतलीय कोण होता है वो हमको देखने को मिलता है वृत्त में। ठीक। तो घन कोण क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ के छोटे खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। जैसे कि देख लेते हैं, ये हमारा, इसको वृत्त आप मत मानिए, इसको कोई गुब्बारे का एक छोटा सा अंश मान लीजिए। छोटा सा गुब्बारा कोई है, तो इसके अल्पांश जो ऊपर का पृष्ठ है हल्का, जिसे मान लेते हैं गुब्बारे पे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, तो वही मान लेते हैं एक छोटा से लाल धब्बा है, लाल बिंदु है। तो ये लाल बिंदु क्या करेगा? उसके उस गुब्बारे के सेंटर पे एक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? एक कोण बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? घन कोण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? घन कोण बोल देंगे। और यहाँ पे कुछ चीजें आपकी डाउट क्लियर कर दिया जाए। ये डीए जो है, ये गुब्बारे का सूक्ष्म खंड है। क्या है? सूक्ष्म खंड है। और यहाँ पे कुछ चीज, ये आर इस गोले की क्या है? त्रिज्या है। और ये डी ओमेगा जो बन रहा है, ये आपका क्या है? घन कोण है। तो घन कोण क्या होता है? एक बार पुनः देख लीजिएगा कि किसी गोलीय पृष्ठ के छोटे खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। फार्मूला क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डी का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है?
सूक्ष्म होता है। तो अगर एरिया भी सूक्ष्म रहेगा, आप देख पा रहे होंगे कि अगर एरिया भी सूक्ष्म रहेगा तो एरिया सूक्ष्म होने से कोण का मान भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। इसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। क्या नाम मात्रक होगा इसका, स्टेरेडियन। याद रखिए इस चीज को अच्छे से कि जो वृत्त होता है उसका मात्रक क्या होता है आपका, रेडियन होता है। और जो आपका गोले का यानी जो घन कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब एक चीज आप हमको ये बताइएगा कि ए डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर है। अगर हम टोटल कोण लें या टोटल एरिया लेने गुब्बारे की तो यहाँ से डी हट जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर, ए अपान आर स्क्वायर। और आगे देख लेते हैं हम, अगर आप पढ़े होंगे 10 में मैथ, तो गोले का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम एक की जगह पे पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक की जगह पे इसको रख रहे हैं। और जब एक की जगह पे इसको रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है, आर स्क्वायर कट रहा है। तो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। अर्थात ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और एक चीज आप इतना और जानिएगा कि अगर डी ए जो है उसके बीच एंगल कुछ क्रिएट हो रहा हो तो ओमेगा का मान क्या हो जाता है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आपको कुछ चीजें इनमें से याद रखनी है, जैसे कि ओमेगा बराबर 4 पाई होता है और ये नीचे का फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वैद्युत फलक के बारे में। वैद्युत फलक क्या होता है इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माने वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फलक कहते हैं। देखो कहने का मतलब इसका क्या है, सिंपल समझ लीजिएगा चित्र के माध्यम से। अगर हमारे पास एक कोई एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इतने एरिया से, इतने सरफेस से कितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें से होकर निकल रही हैं, उन्हीं रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत फलक बोलेंगे। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फलक कहते हैं। आगे देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है डी फाई ई, यानी जो विद्युत फलक का सिंबल होता है उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और जहां भी आपको फार्मूले में कास थीटा दिखाई दे वो कौन सा होता है, अदिश। वहां पे क्या लगता है, डाट लगता है। क्या लगता है, वहां पे डाट लगता है। और अगर यहाँ पे साइन थीटा होता है तो क्या लगता है, क्रॉस लगता है। जैसे आपको बताया गया था कि टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो जब इसको हम वेक्टर रूप में लिखते हैं तो वेक्टर पी साइन के नाते क्रॉस लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा ई। और जब यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा तो यहाँ भी एरो बन जाएगा। अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं लगता है, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगता है तो यहाँ भी एरो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या था कि ई डी ए कॉस थीटा था, अर्थात इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, माने दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद करिएगा कि फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, उसके बारे में हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। अगर कभी भी हमको वैद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया हो, एरिया दिया हो और एंगल दिया हो, क्या दिया हो, एंगल दिया हो, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारा ई और डी ए का मान वेक्टर रूप में दिया हो, जिसे आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में दिया हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आपने क्या जाना कि अगर हमारा ई डी ए और थीटा दिया हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा ई और डी ए
आई कैप जे कैप के रूप में दिया है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राशि कौन सी होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। क्या होती है? राशि अदिश राशि होती है। इसमें अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा कि फार्मूले में कॉस थीटा था। चलिए इसका हम मात्रक देख लेते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला वैद्युत फलक बराबर फाई ई बराबर ई डी ए होता है। अगर आपको वैद्युत फलक का मात्रक चाहिए तो आपको ई का मात्रक पता होना चाहिए और डी ए का मात्रक पता होना चाहिए, अर्थात एरिया का। तो ई का जो ई का होता है 3 मात्रक आपको बता दिए गए थे, अर्थात वैद्युत फलक के भी 3 मात्रक निकल के आएंगे। तो ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो अंश ए बटा एक होता है। तो न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, देखो न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, ये डाट है। न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर और पूरे एक बटा क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक, एक मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। और दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? आपने पढ़ा होगा कि ई का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। और एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, आ जाएगा फाई ई का मात्रक वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा? फाई का मात्रक वोल्ट मीटर आ जाएगा। और तीसरा जो है उसको आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बीमी सूत्र देखते हैं, इसकी बीमा क्या होगी। तो ई की बीमा और ए की बीमा। तो ई की बीमा आपको पता होनी चाहिए। अगर ई की बीमा आपको नहीं पता है तो आप जानते हो कि ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। होता है कि नहीं होता है? और एफ की बीमा एम एल टी की पावर -2 होती है। एम एल टी की पावर -2 होती है, देखो यहाँ पे लिखा गया है। और आवेश की बीमा क्या होती है? ए टी होती है। और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यम हो जाएगा। एक एल यहाँ पे है, 2 एल यहाँ पे है, तो 3 एल हो जाएगा। टी की पावर -2 है, एक ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो टी की पावर -2 और टी की पावर -1, टी की पावर -3 हो जाएगा। और ए भी ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे पुनः देख लें, किन्हीं बच्चों को समझ में ना आया हो तो। बीमा, ई की बीमा अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप एफ बाई क्यू पे रखिएगा। एफ माने बल की बीमा क्या होती है? यम, देख लेते हैं हम लोग, इधर पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं लगा के। क्या होता है? फाई बराबर ई ए होता है ना, ये होता है। तो ई बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू इंटू ए होता है। ठीक, एफ की बीमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2 होती है। और क्यू की क्या होती है? ए टी होती है। और इसकी क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर हो जाएगी। और फिर इन्हीं को हमको सॉल्व करना है, देख लेते हैं। इसी को सॉल्व करना है, यहाँ पे यम है, यम लिख दिया गया। अब ये देखो टी जाएगा ऊपर, सॉरी एल पहले, एल की पावर 2 है, एल की पावर यहाँ पे 1 है, तो एल की पावर क्या हो जाएगा? 3। और टी जाएगा ऊपर तो -1 और -2 -1 -3, ये भी जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है और पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, अगर विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हों, क्या कर रही हों? अंदर जा रही हों, तो उतनी समय हमारा फ्लक्स कहता होता है निगेटिव होता है। जब किसी पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं जाती हैं तो वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हमारा निगेटिव होता है। और जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देखिएगा, इससे कुछ न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएंगे। एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। सवाल ये था कि वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप धन 4j प्लस 7k कैप में पृष्ठ ए बराबर 10j रखने पर पृष्ठ में से होकर कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो आपको हमने अभी बताया था कि अगर हमारे ई और ए आई कैप जे कैप के कैप में दिए हैं तो इसका मतलब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? डाट वाला। देखो लगा कि नहीं लगा है? आपने ई का मान रख दिया, ए का मान लिख दिया और आपने फार्मूला क्या लगा दिया? फाई ई बराबर ई ए। क्या लगा दिया? फाई ई बराबर ई ए लगा दिया। ई का मान आपने रखा और ए का मान रखा। तो आप अगर डॉट प्रोडक्ट के बारे में हल्का सा जानते हो तो आपको पता होगा कि आई, जैसे कि समान राशियां जो होती हैं, समान राशि मतलब आई आई, जे जे, जे डॉट आई, जे
और के डॉट के, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी आई का आई में गुणा होगा, जे का जे में गुणा होगा और के का के में गुणा होगा, तो उसका उत्तर 1 आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आई जे के जे कुछ भी आप लेते हो, उसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। अर्थात जब इसका हम गुणा करेंगे तो 20 आई जे आएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 70 के जे आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए जब 4 जे में 10 जे से गुणा होगा तो 10 चौक 40 हो जाएगा, और जे कितना बन जाएगा, 1। उत्तर कितना आ जाएगा, 40 मात्रक। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारे जो 12 के सिलेबस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब अच्छे से इसी चैनल पे पढ़ा दी जाएगी जहाँ तक संभव होगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जितना ही आप लोगों का लाइक बढ़ेगा उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो और जल्दी जल्दी वीडियो आपको प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।